रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे। जी स्टूडेंट्स, आज मैं दोबारा से आपके सामने जो है एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज के हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा जो लेक्चर है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आज हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे और कि हम सेंटेंसेस को यानी कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे कि हमने एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। ये आज हमने कम्प्लीटली जो है वो मेथड आज हमने सीखना है। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम ओवरव्यू जानेंगे। ओवरव्यू में हमने ये देखना है कि मैं आपके सामने जो है वो सिंपल जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है वो आपके सामने यहाँ लिखूँगा और उसके बाद फिर आपको जो है वो ये सिखाऊंगा कि उसको आपने जो है वो पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होता है वो इज़ एम आर है। ठीक है, तो इज़ एम आर के बाद आपने फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद हम एंड पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये आपका एक्टिव वॉइस का जो है वो सिंपल फार्मूला है। यानी कि मैंने आपके सामने जो अभी जो फार्मूला लिखा है ये एक्टिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस सिंपल फार्मूला। तो इसको हम सीखेंगे कि हमने इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है। तो जी स्टूडेंट्स, तो आपके सामने सबसे पहले जो चीज़ लिखी हुई है वो है सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट को हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यानी कि ये सब्जेक्ट जो स्टार्ट में लिखा हुआ है इसको हम एंड पे ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट जो दो तब्दीलियां हैं वो ये हैं। और उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इज़ एम आर, इसको हम जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इसको इज़ एम आर के साथ हम जो है वो बीइंग का इजाफ़ा कर देते हैं। यानी कि इज़ बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग ये हम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद आपके पास जो है जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और थर्ड फॉर्म के बाद हमने जो है कि यहाँ पर बाय का इस्तेमाल करना होता है। तो जी स्टूडेंट्स, तो ये जो 5 तब्दीलियाँ जो मैंने आपके सामने लिखी हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, तो अब हम पैसिव वॉइस फार्मूला यहाँ पर सिंपल फॉर्म में मैं आपके सामने जो है वो लिख देता हूँ ताकि आपको जो है वो यहाँ अगर आपको कोई चीज़ मिस हुई है या कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप नीचे इसको जो है वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये सिंपल फार्मूला सब्जेक्ट की सूरत में जी, तो एंड पे जो ऑब्जेक्ट था उसको हम फिक्रे के शुरू में ले आए, ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज़ एम आर और फिर इसमें बीइंग लगाएंगे हम। बीइंग के बाद फॉर्म जो है वो आपकी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म जो थी उसको थर्ड में चेंज कर दिया और थर्ड फॉर्म के बाद हमने बाय का इस्तेमाल करना है और बाय के बाद हम एंड पे यानी कि जो सब्जेक्ट जो शुरू में था उसको हम एंड पे ले जाएंगे, यानी कि उसको हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो है वो चेंज कर देना है, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देना है। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने जो मैंने ओवरव्यू पेश किया एक्टिव वॉइस सेंटेंस का, उसको हमने पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है, उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। लेकिन हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा, जिसको समझने के बाद आपको मज़ीद कुछ चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, यानी कि इस टेंस को मज़ीद समझने में आपको आसानी हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो इंट्रोडक्शन में अब हम ये देखेंगे कि इसमें मेन चीज़ें कौन सी हैं जो आपने जो है वो ज़हन नशीन रखनी है पैसिव वॉइस बनाते हुए।
यानी कि एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए। तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद जो है इसमें वर्ब है, फिर उसके बाद यूज़ ऑफ बाय, ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनका ज़हन में रहना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ों की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब जो इसमें इस्तेमाल होगा वो इज़, एम, आर, के बाद हमने बीइंग का इजाफा करना है, यानी कि इज़ बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो उसके बाद यहाँ पर वर्ब है। वर्ब जो इसमें इस्तेमाल होगा, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया कि यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो कि कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल हुई होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसको आपने थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। यानी कि पैसिव वॉइस बनाते हुए आपने फॉर्म जो है वो थर्ड यूज़ करनी है। उसके बाद बाय का इस्तेमाल है। तो बाय का इस्तेमाल जो है हम जब किसी भी सेंटेंस में करते हैं, यानी कि पैसिव वॉइस बनाते हुए हम जब बाय का इस्तेमाल करते हैं तो बाय का इस्तेमाल जो है वो आफ्टर द थर्ड फॉर्म आता है, आफ्टर द यूजिंग ऑफ थर्ड फॉर्म या थर्ड वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्शन भी समझ आ गया होगा। और उसके बाद हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। हम यहाँ पर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर सीखेंगे पैसिव वॉइस बनाने का। तो उससे पहले यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स कोड करूँगा जिनको हम स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम उसको इंग्लिश में जो है, सॉरी, इसको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है। उसमें फिर आपको समझने में आसानी होगी। जी स्टूडेंट्स, तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर कोड करने लगा हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल है, we are doing our ड्यूटी, ठीक है। तो एक सेंटेंस ये है आपके सामने और दूसरा सेंटेंस जो है वो ये है कि यू आर नॉट चीटिंग मी, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और उसके बाद तीसरा सेंटेंस जो मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ वो ये है कि आर दे रीडिंग आर दे रीडिंग बुक्स, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जो आपका फोर्थ सेंटेंस जो है, जो कि लास्ट है, इसमें है वाई आर यू ईटिंग राइस, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, तो ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने कोड किए हैं, ठीक है, जो कि एक्टिव वॉइस फॉर्म में है। अब हम इसको जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इस पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पहले समझना है, ताकि हम जब हमें स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तो उसके बाद इन एग्जांपल्स को जो है वो हम पैसिव वॉइस में चेंज करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो हम अब स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, यानी कि सेंटेंस,
स्ट्रक्चर जिसमें सबसे पहले सिंपल है और उसके बाद नेगेटिव है, फिर इंट्रोगेटिव है और फिर उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम सिंपल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर में पैसिव वॉइस बनाते हुए हमने सबसे पहले यानी कि स्टार्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर जो कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने बीइंग का इजाफा करना है पैसिव वॉइस बनाते हुए। और उसके बाद जो है हम फॉर्म यूज़ करेंगे, फॉर्म इसमें थर्ड इस्तेमाल होगी और उसके बाद हम बाय का इस्तेमाल करेंगे और बाय के बाद एंड पे सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करके, तो ये फुल स्टॉप। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, तो आपके पास जो सिंपल पैसिव वॉइस सेंटेंस का फॉर्मूला मौजूद है। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इज़ एम आर और बीइंग के दरमियान जस्ट नॉट लगाएंगे तो वो जो है नेगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो मैं आपके सामने ये दोबारा लिख देता हूँ सारा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज़ एम आर और उसके बाद नॉट। जब आपने नॉट लिख दिया तो ये नेगेटिव सेंस बन गई, नेगेटिव सेंटेंस को शो करेगा। तो उसके बाद आपने बीइंग लगाना है और बीइंग के बाद हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और थर्ड फॉर्म के बाद हमने बाय का इस्तेमाल करना है और बाय के बाद हम स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, यानी ये याद रखिएगा कि सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस या फार्मूलाज के एंड पे फुल स्टॉप लगाया जाता है। और उसके बाद जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव के लास्ट में सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद आप जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हम इंट्रोगेटिव की तरफ आते हैं। इंट्रोगेटिव फार्मूला में हमने ये करना है कि आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज़ एम और आर है और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग और बीइंग के बाद हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगानी है और थर्ड फॉर्म के बाद हम यहाँ पर बाय का इस्तेमाल करेंगे और बाय के बाद एंड पे हम सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। जी ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद आप देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव फार्मूला है। तो डबल इंट्रोगेटिव फार्मूला में हम सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे कि WH वर्ड और उसके बाद इज़ एम आर। ठीक है, और फिर बीइंग आ जाएगा। बीइंग के बाद हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर बीइंग नहीं आएगा, यहाँ पर जो है यानी कि इज़ एम आर के बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर जो है वो आपने बीइंग ऐड करना है। ठीक है, तो बीइंग लगाने के बाद आपने यहाँ पर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और थर्ड फॉर्म के बाद आप बाय लगाएंगे और बाय के बाद एंड पे सब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क पे ये फार्मूला कंप्लीट कर देंगे। तो ये मैंने आपके सामने चारों फार्मूलाज जो हैं वो लिखे हैं जो इस सेंटेंस के हैं, यानी कि सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। तो अब हम इन एग्जांपल्स की तरफ आते हैं जो हम ऊपर लिखी हुई हैं आपके सामने। तो इनको हमने सिंपल जो है वो सिंपल फार्मूले के अकॉर्डिंग, नेगेटिव जो है वो नेगेटिव के अकॉर्डिंग और इंट्रोगेटिव जो है वो उसको इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग और जो डबल इंट्रोगेटिव है उसको डबल इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ
तो ये एग्ज़ाम्पल जो है यहाँ आप ज़रा ध्यान से समझिएगा कि हम सेंटेंसेस को चेंज कैसे कर रहे हैं। तो पहला सेंटेंस जो आपके सामने है ये है कि वी आर डूइंग आवर ड्यूटी। ठीक है, वी आर डूइंग आवर ड्यूटी। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसको पैसिव वॉइस बनाने से पहले हम ये जान लें कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले इसमें जो है वो वी सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद डूइंग यानी कि ये वर्ब है, और आवर ड्यूटी ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और उसके बाद ये चार चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। तो अब हमने सबसे पहले किस चीज़ को जो है ना यहाँ पर लेके आना है। सबसे पहले हम इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, आवर ड्यूटी। ठीक है, ठीक है, तो ये आप आवर ड्यूटी जो है कि एज अ सिंगुलर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तो हम इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो भी सिंगुलर फॉर्म में लगाएंगे, आवर ड्यूटी इज़। ठीक है, तो आवर ड्यूटी इज़। और उसके बाद आपने जो है सिंपल फार्मूले में ये देखा कि यहाँ पर हमने इज़ लगा दिया और उसके बाद बीइंग आएगा, इज़ बीइंग। ठीक है, फिर थर्ड फॉर्म यानी कि डूइंग, डू जो है ये इसका फर्स्ट वर्ब है। तो हमने डू को जब थर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो ये डन हो जाएगा। ठीक है, आवर ड्यूटी इज़ बीइंग डन। ठीक है, उसके बाद बाय का इस्तेमाल करेंगे आप। बाय के बाद वी जो है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो वी आवर अस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एंड पे अस लगा देंगे, यानी कि आवर ड्यूटी इज़ बीइंग डन बाय अस। तो ये आपका पैसिव सिंपल सेंटेंस जो है वो बन गया। और उसके बाद हम नेगेटिव की तरफ आते हैं कि नेगेटिव में इसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे इसको समझेंगे। फार्मूला को समझने के बाद तो यू आर नॉट चीटिंग मी, तो ये आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि यू आर नॉट चीटिंग मी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको आसानी से बड़े अच्छे अंदाज में समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं जो है वो बहुत ही सिंपल वे से आपको जो है ना वो समझा रहा हूँ। तो इसमें ये देखें कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले आप मेंशन कर लें। ठीक है, ये इसमें सब्जेक्ट है, ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव को शो कर रहा है, चीटिंग वर्ब है, और ये मी जो है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें जब इसको शुरू में लेके जाना है तो हमें ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमें इसका सब्जेक्टिव केस यहाँ पर यानी कि इस मी को सब्जेक्टिव केस में जो है वो चेंज करके स्टार्ट में लिखना है। तो हम मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है तो वो आए होता है। ठीक है, तो स्टार्ट में हम लिखेंगे आए, तो आई के बाद जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो एम होता है। तो आई एम बीइंग साथ आ जाएगा, और बीइंग के बाद हम चीटिंग की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, तो वो हो जाएगी चीटेड। यानी कि चीट के बाद ईडी लगा के हमने इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। आई एम बीइंग चीटेड बाय, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस था तो आपने इसको नेगेटिव में चेंज करना था। तो आई एम नॉट, चूँकि नेगेटिव सेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बीइंग लगा देंगे, तो चीटेड। तो आई एम नॉट बीइंग चीटेड। ठीक है, चीटेड के बाद जो है बाय आ जाएगा, और बाय के बाद यू को हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जब चेंज करना है तो इसका यू ही होता है। ठीक है, तो ये एंड पे हम लिख देंगे आई एम नॉट चीटिंग, आई एम नॉट बीइंग चीटेड बाय यू। ठीक है, तो ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। तो उसके बाद
इंट्रोगेटिव की तरफ आते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में जो आपके सामने जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि आर दे रीडिंग बुक्स, ठीक है। आर दे रीडिंग, ठीक है, बुक्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें ये देखें कि आर जो है ये इसमें हेल्पिंग वर्ब है, आर हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, रीडिंग जो है वो वर्ब, और उसके बाद बुक्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लिखेंगे, यानी कि अब ये ऑब्जेक्ट को हम शुरू में तब लिखते जब ये सिंपल सेंटेंस होता, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब बुक्स ज़्यादा हैं, तो बुक्स जब ज़्यादा होंगी तो इसके लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो वो आर इस्तेमाल करेंगे। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमने आर चूँकि हेल्पिंग वर्ब है तो इसको शुरू में लिखना है, आर बुक्स, ठीक है। तो उसके बाद बीइंग आ जाएगा, ठीक, और उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। तो रीडिंग की जो थर्ड फॉर्म, यानी कि इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो रीड है, तो रीड की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी रीड, रेड, रेड, ठीक है। तो स्पेलिंग इसके सेम ही रहेंगे, लेकिन इसको पढ़ा रेड जाएगा, ठीक है। आर बुक्स बीइंग रेड, ठीक है, और उसके बाद यानी कि थर्ड फॉर्म के बाद आपने यहाँ पर बाय लगाना है, ठीक है, बीइंग रेड बाय। दे को किस में चेंज कर देंगे आप, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जब इसको चेंज करेंगे तो ये दैम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बाय दैम, और एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका बन गया। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इस फॉर्मूले के तहत, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले के तहत आप इसको चेंज करेंगे। तो वाई आर यू ईटिंग राइस, ठीक है। तो ये आपके सामने सेंटेंस मौजूद है। आर यू ईटिंग राइस, इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले आप देख लें कि यहाँ पर वाई जो है ये WH वर्ड है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट यू, और ईटिंग जो है ये वर्ब, और राइस यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब इसको हमने पैसिव वॉइस में बदलना है। तो वाई जो है ये WH वर्ड चूँकि स्टार्ट में है तो ये स्टार्ट में ही लगेगा, ठीक है। तो इसको हम शुरू में ही लेके आएंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो वाई is rice being और उसके बाद being के बाद आपने eating जो है ये eat, इसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, being eaten आएगा, उसके बाद by का इस्तेमाल, और यहाँ पर जो you है ये सब्जेक्ट के तौर पर है। जब हम इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर जाएंगे तो ये जो है वो इसी सेंस में ही रहेगा, यानी बाय यू, ठीक है। तो एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे जी स्टूडेंट्स। तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये सेंटेंस भी चेंज हो गया। तो मैंने आपको चारों स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करवाने के बाद उसकी एक एक एग्जांपल जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो समझा दी है।
और इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगा और आपको इससे फ़ायदा भी बहुत होगा। जब आप इसको जो कम्प्लीटली इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो इस सेंटेंस में जो है वो ग्रिप हो जाएगी। तो इंशाल्लाह जो है वो आप जो है इस तरह लेक्चर से मुस्तफ़ीद होते रहें, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आपसे जो है वो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान।